जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा भारत मंडपम से जोधपुर हाउस लौटे। सीएम भजनलाल शर्मा नीति आयोग गवर्निंग काउंसिलिंग की 10वीं बैठक में सीएम ने हिस्सा लिया। आज रात जोधपुर हाउस में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बता दें कि सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं और इस बीच अब सीएम जोधपुर हाउस लौट आए हैं। आज रात वह जोधपुर हाउस में ही विश्राम करेंगे। भारत मंडपम से जोधपुर हाउस लौटे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए जोधपुर पहुंचे। आपको बता दें कि कल रात भी मुख्यमंत्री के साथ भूपेंद्र यादव की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री जवाहर सिंह मैडम भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एसआई भर्ती 2021 के लेकर सरकार मंथन कर रही है। उम्मीद है कि सरकार कोर्ट के फैसले से पहले कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। सवाई मानसिंह अस्पताल में गर्भवती महिला को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाए जाने के गंभीर मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर जांच के निर्देश दे दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक मुकेश मीणा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी। कमेटी में एसएमएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर नरपत सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मेहता, अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी व डॉक्टर वंदना शर्मा शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए गए कार्मिकों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर संविधान बचाओ संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रदेश कांग्रेस विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग से जुड़े अधिवक्ताओं को संबोधित किया। डोटासरा ने कहा कि भाजपा के शासन में देश के संविधान को कमजोर करने का कार्य सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। आज संवैधानिक पदों पर बैठे लोग पद की गरिमा के विपरीत पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो संविधान दिया उसे लागू करने के साथ ही मजबूत करने का कार्य किया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी परिसर में रोजी रोटी अधिकार अभियान का 3 दिवसीय 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र की शुरुआत प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अरुण रॉय द्वारा संविधान की उद्देशिका के वाचन से की गई। सम्मेलन में देश भर से आए 500 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। संयोजक कविता श्रीवास्तव ने अभियान की शुरुआत और इसके इतिहास पर प्रकाश डाला है। 8 समांतर सूत्रों में पीडीएस, मातृत्व अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, फ्रंटलाइन कामगारों और प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की गई है। राजस्थान में सन 2000 से एक राशन और रोटी के अधिकार के लिए शुरुआत में चर्चा बहुत हुई। यहाँ हम लोग उन दिनों में स्टैचू सर्कल में हमारी आंदोलन होती थी। उन दिनों से अब बात शुरू हुई कि राशन का एक खाद्य सुरक्षा का एक कानून बनना चाहिए, ताकि जो सबसे गरीब है, अति गरीब है, उसकी रोटी तो मिले, खाना तो मिले। तो इस सिलसिले में ये जब पूरा ये अभियान शुरू हुआ, होते हुए भी 6 साल हो गए हैं। इसने बहुत अभियान में बहुत किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है, केसेस जीती है, कानून बनाया है, रोजी रोटी अधिकार कानून बना है, सब कुछ बना है। तो आज 6 साल खत्म हो गए हैं। 6 साल ये छठा अभियान है, 25 साल खत्म हो गए भाई बहनों। तो आज हम लोग जयपुर में है, क्योंकि जयपुर से ही ये सारा आंदोलन शुरू हुआ। बस आज बहुत सारे राज्यों से 15-20 राज्यों से जिला कांग्रेस कमेटी ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में नोहर, पीलीबंगा और संग्रिया के विधायक सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया है। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान को समाप्त करना चाहती है। ये आज देश के अंदर संविधान खतरे में है।
और इस संविधान को बचाने के लिए आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर हमारे संग्रिया विधानसभा क्षेत्र में टीबी ब्लॉक मुख्यालय पर जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और हिंदुस्तान की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और हमारे युवा दिलों की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के और हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस इलाके की जनता, कार्यकर्ता, 36 कौम के लोगों ने आज जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर सांगानेर उपखंड के अजय राजपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर प्रथम श्रीमती बनीता सिंह की अध्यक्षता में हुई इस चौपाल में ग्रामीणों की पेयजल, बिजली और रिकॉर्ड शुद्धि संबंधी समस्याएं सुनी गई। इस चौपाल में करीब 250 ग्रामीणों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखी। उपखंड अधिकारी हिम्मत सिंह ने मौके पर धारा 136 के तहत 100 से अधिक रिकॉर्ड शुद्धि प्रकरणों का समाधान किया। और श्रीगंगानगर में बदला है मौसम का मिजाज। तेज धूल भरी तूफान आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आंधी तूफान से पदमपुर क्षेत्र में बिजली पोल गिरने की सूचना मिल रही है। कई जगह पर पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी जानकारी श्रीगंगानगर से है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। आंधी तूफान से पदमपुर क्षेत्र में बिजली पोल गिरने की भी सूचना मिल रही है, तो कई जगह पर पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रीगंगानगर से खबर सामने आई है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। धूल भरी आंधी आई है और इसकी वजह से बिजली के पोल गिरे हैं और खबर ये भी है कि कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं। हालांकि कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, मौसम का मिजाज बदला और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि शायद गर्मी से थोड़ी बहुत राहत भी यहाँ मिली है। प्रदेश में गर्मी का असर जारी है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 दिन तक इन क्षेत्रों में तीव्र हीट वेव और गर्म रातें जारी रहने की चेतावनी है। कुछ इलाकों में तापमान में और 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जो 48 डिग्री से ऊपर जा सकता है। और इधर अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग में भी अगले 2 से 3 दिन कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंचने और हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है। नमस्कार। आज 23 मई को पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तेज मेघ गर्जन और तेज आंधी के साथ हल्की मध्यम बारिश भी रिपोर्ट हुई है। इंटेंस हीट वेव और कहीं कहीं वार नाइट की कंडीशन अभी भी जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन जारी रहेगा। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों यानी जैसलमेर, इसके अलावा फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावटी क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन कम से कम अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। यानी सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी 2-3 दिन जारी रहेगा। नमस्कार। खबर कोटपुतली के विराटनगर से है, जहां जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा के मुख्य बस स्टैंड पर उसे समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब राजस्थान रोडवेज की बस रुकते ही एक युवक बस से उतरकर भाग गया। बस ड्राइवर के अनुसार युवक कंटेनर से बैग छीनने का प्रयास कर रहा था। तभी पावटा के मुख्य बस स्टैंड पर बस रुकते ही युवक के अन्य साथी भी मुख्य बस स्टैंड पर पहुंच गए और रोडवेज स्टाफ के साथ हाथापाई कर बैग छीनकर भाग गए। ड्राइवर और कंडक्टर ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो इधर कंडक्टर के बैग के लूम रहा था एक लड़का, तो मैं भाग के छुड़ाने की कोशिश की, उसको गाड़ी में अंदर बिठाना चाहा तो 8-10 लड़के आए और हमारे देवालय करके उसको छुड़ा के पकड़े। पीछे पकते हुए एक लड़के को हमने उसमें से पकड़ लिया।
खबर झालावाड़ से है, जहां पर सुनील तहसील के रूपपुरा में एक स्टोन माइनर्स के दबंगई करने का मामला सामने आया। स्टोन माइनर्स ने अपने निजी लाभ के लिए एक खान से दूसरी खान को जोड़ने के लिए बिना परमिशन के जयंती नदी एवं खाल के बीच सड़क निर्माण करने लगा। संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बाद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है और लीज धारक का कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सड़क निर्माण होने से खिजड़ी के पेड़ समेत दर्जनों पेड़ कट जाएंगे। सड़क का निर्माण होने से हमारी फसलों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सड़क निर्माण में रोक नहीं लगाई जाती तो वे लोग अनशन करने पर मजबूर होंगे। मलबा उसमें डालने जाने जिसका किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा। इसके दोनों बैंकों को प्रॉफिट के लिए ये पूरे आसपास के गांव वालों की जो जमीनी खेती होती है उससे प्रभावित कर रहा है ये, और इससे किसी को कोई फायदा ना तो हमारे गांव वालों को फायदा ना आसपास के गांव वालों को फायदा है, पर जबरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है कि इस खान का मलबा उधर डालेंगे। हम आपने प्रशासन को अवगत करवा दिया इस मामले में? हमने प्रशासन को, हमने जो हमारे जो तहसीलदार साहब आए थे उनको बताया, हमने पटवारी साहब आए थे उनको बताया, उन सबको बोला कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब हम आज जाए। और अब खबर दोवड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले व्यक्ति को मनपुर घाटी के पास बने घुमावदार मोड़ पर एक पिकअप ने टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे उदयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने पिकअप चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट करते हुए दौसा के परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अब टीकाराम जूली का बयान सामने आया है। टीकाराम जूली ने हाईवे पर वसूली का आरोप लगाया है। पुलिस अफसर पर एसीबी की कार्रवाई पर भी टीकाराम जूली ने कहा कि पूरे कुएं में ही भांग खुली हुई है। हाईवे पे वसूली की जा रही है सरेआम, जबकि हाईवे पे निर्देश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि भ्रष्टाचार जो है यहाँ तक आ चुका है इस सरकार में। हर प्रकार का माफिया, चाहे वो बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो और ये वसूली माफिया हो, ये और नया चल गया। ये सब लोग लग रहे हैं, लगातार इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जनता के बीच में बार बार ये सारी चीजें आ रही है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान में माफिया की गुंडागर्दी चरम पर है। बीजेपी सरकार में माफियाओं को कानून का कोई खौफ नहीं है। दरअसल ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र में एक अमानवीय घटना देखने को मिली है, जो सरकार की कानून व्यवस्था और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर रही है। इस घटना में माफियाओं ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति पर अत्याचार नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर कलंक है जो अपराधियों को संरक्षण देकर आम जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। डोटासरा ने इस मामले में सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज एक वीडियो हम लोगों के संज्ञान में आया था, जिसमें किसी एक व्यक्ति के साथ बांधकर मारपीट की जा रही है। तेजपाल सिंह का एक नाम का आदमी है, जो गुड़िया का रहने वाला है, रायपुर थाना इलाके का। इस संबंध में वीडियो को संज्ञान में आते ही एसएचओ को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिस पर तेजपाल सिंह को हाल फिलहाल और अब खबर जयपुर के जंबारामगढ़ से है, जहां पर ग्रामीण पुलिस ने अवैध खनन और अवैध शराब बिक्री की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने अवैध खनन और शराब के ठिकानों पर दबिश दी और पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए, जिसके तहत खनन और शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा के घाटोल से खबर है, पति ने अपनी ही पत्नी को हत्या कर शव खेत में गाड़ा है। मृतक के पिता ने घाटोल थाने में लिखित रिपोर्ट दी है। घाटोल एसडीएम की मौजूदगी में खेत से शव को निकाला गया। पुलिस ने आरोपी पति प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज तड़के लालिया पिता कालिया निवासी जरकनिया, जो थाना घाटोल क्षेत्र का गांव है, वो थाने पे आया। उसने बताया कि मेरी लड़की बिपाशा लगभग 4-5 महीने से गायब थी।
जिसकी मैंने काफ़ी तलाश की, रिश्तेदारी वगैरह में कोई पता नहीं चला। पर अभी लेटेस्ट में मुझे ये जानकारी में आया था कि प्रदीप पिता दिनेश निनेमा निवासी गरणावट उसको ले गया है। मैंने इस बारे में पुलिस में न तो कोई रिपोर्ट करी थी और न कुछ नहीं। मैं मेरे रिश्तेदारों से के जरिए ही मुझे ये सारी जानकारी मिल चुकी थी। कल मुझे ये जानकारी मिली कि प्रदीप ने मेरी बेटी। छत्तीसगढ़ में कोविड ने एक बार फिर से अपनी दस्तक दे दी है। राजधानी रायपुर में कोविड का पहला मरीज मिला है। आपको बता दें कि रायपुर के MMI नारायणा अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है। मरीज सर्दी जुकाम के लक्षण के बाद अपनी जांच करवाने पहुंचा था। दरअसल पचपेड़ी इलाके का रहने वाला है मरीज, जिससे कोरोना पॉजिटिव हो गया है। जयपुर से जानकारी है। भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। धारदार हथियार, रस्सी और मिर्ची पाउडर बरामद किया गया। सुनसान मकानों और आभूषणों की दुकानों को निशाना बनाते थे। पूछताछ में 1.5 दर्जन नकबजनी की वारदातें कबूली हैं। इसका खुलासा किया गया है। थानाधिकारी हरिओम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। बीकानेर के बज्जू से खबर है। अस्पताल प्रशासन की कैसी व्यवस्था। नसबंदी कैंप में महिलाओं को फर्श पर लटाया गया। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली गर्मी में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। 2 AC रूम के भी अस्पताल ने लॉक कर रखा है। अव्यवस्थाओं के चलते महिलाओं को परेशानी हुई है। बज्जू के उप जिला अस्पताल का पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखें, बीकानेर से जानकारी। और इस हॉस्पिटल में 2 कमरे हैं जिनमें AC लगा हुआ है और उनमें भी ताला लगा दिया है और इन महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। आज उप जिला अस्पताल बज्जू के अंदर महिला नसबंदी का कैंप लगाया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से। तो यह कैंप 2-3 महीने बाद चालू किया गया था। पहले 2-3 महीने बीच नसबंदी का कोई कैंप नहीं था। तो अचानक महिलाओं की संख्या, नसबंदी महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और हॉस्पिटल में अव्यवस्था। जोधपुर में भीषण गर्मी के बाद मौसम के मिजाज में परिवर्तन देखने को मिला। शाम को तेज बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। तेज हवाओं के बाद हुई बारिश का लोगों और बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। हनुमानगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सूरतगढ़ में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने घूसखोर सरपंच को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ब्यूरो की टीम ने मोकलसर पंचायत के सरपंच गणेश गोदारा को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मोकलसर पंचायत के एक परिवादी ने कहा कि सरपंच प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलाने के लिए बदले में 12,000 रुपए की मांग कर रहे थे। शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी ने सरपंच को 2,000 रुपए दिए थे। बाकी की राशि वह देने के लिए सरपंच के घर आया था। तभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आरोपी सरपंच को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में बीकानेर ACB की टीम का भी सहयोग रहा है। और अब खबर रतनगढ़ से है, जहां पर पूर्व विधायक अभिनेश महेश्वरी की फोटो पर कालिक पोतने के मामले में आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे पर गए थे। बीकानेर एयरपोर्ट पर पूर्व विधायक अभिनेश महेश्वरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। लेकिन राजल देसर निवासी युवक ने इस फोटो पर कालिक पोतकर बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला लिखकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। बीकानेर यात्रा के अंतर्गत हमारे लोकप्रिय विधायक जी युवराज कुमार जी द्वारा जो मोदी जी का स्वागत कर रहे थे, उस समय की जो फोटो थी, उस फोटो पर हमारे लोकप्रिय विधायक जी का मुंह पर, चेहरे पर काला धब्बा लगा करके और जो कल पोस्ट लगाई गई, उसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हमारे लोकप्रिय नेता के साथ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करना और इस तरह की पोस्टें लगाना नेता की छवि खराब करना है और हम सब कार्यकर्ताओं की छवि का खराब करना साबित होता है। इसलिए हम आज
रतनगढ़ पुलिस थाना सीआई साहब के पास रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल शाम को सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर राजल दसर के दिव्यांशु दादीज नामक एक व्यक्ति ने हमारे जनप्रिय नेता अविनेश जी महर्षि की आपत्तिजनक हालत में एक फ़ोटो अपलोड की थी। उसको देखने के बाद हम सभी कार्यकर्ताओं में भयंकर रोष उत्पन्न हुआ है। सारे कार्यकर्ताओं ने एक बैठक बुलाकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की। तो हम ये सब एक एप्लीकेशन लेके आए सीआई साहब के पास और मुकदमा दायर करेंगे। सीआई साहब और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मालियावास में नाबालिग लड़की को उसके मां बाप को सुपुर्द करने पर कुछ लोगों ने मारपीट की है। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों पर प्राण घातक हमला करने का प्रयास किया। इस हमले में एक बालिका गंभीर रूप से घायल हुई है। परिवार के लोगों ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जाखड़ावाली में जमीन विवाद में सास ससुर और ननंद पर पति की हत्या के आरोप के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर मामले को शांत कराया। दरअसल पत्नी ने जमीन विवाद में सास ससुर और ननंद पर कीटनाशक देकर पति की हत्या करने के आरोप लगाए थे। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला चिकित्सालय में धरना लगाया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों में समझौता कराने का काम किया। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। मामला कल एक मर्ग दर्ज हुआ था थाना पीलीबंगा में। अब उसमें दोनों पक्षों समझाइश कर रहे हैं। सुबह से तो दोनों पक्षों में सहमति हो गई है और शांतिपूर्ण तरीके से वो जो है अभी बॉडी ले जाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। हमने बॉडी सुपुर्द करने के लिए तैयार है, पोस्टमार्टम कराएंगे। समझौते में जो लीगल हक है उसका पत्नी का प्रॉपर्टी में जो वो देने की बात है। लिखा पढ़ी हुई है सर? हाँ, लिखा पढ़ी की है और वो पंचायत लेवल पर